कहानी का शीर्षक है संतोष का धन। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जब वो अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर ही था। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चले गए। शाम को वो जब वापस लौटकर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, ये स्वादिष्ट साग जो है वो किस चीज से बना है? मेरे जब सुबह आपने जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह साग बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने को प्रस्ताव दिए, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किस चीज का कोई भी अभाव नहीं है ना? पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की और आमुख और उनसे सवाल किया कि पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरह की अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने ना जा सके, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा है कि उसमें पानी ना आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक हैं, मुझे किसी का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।